Hello everyone, this is Avinash Sancheti from Naveen Classes. Jan 25 टर्म सीए इंटर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत हैप्पी, कुछ बच्चे सैड भी है कि सर क्या होगा कैसे करेंगे, बिकॉज रिजल्ट्स कॉइन टॉस की तरह होता है। कॉइन टॉस के दो साइड्स होते हैं, एक हेड और टेल। वैसे ही रिजल्ट्स के भी दो साइड है, एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल। बट ऑलवेज रिमेंबर माई फ्रेंड, सक्सेस या अनसक्सेसफुल जो भी रिजल्ट है वो आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाता है, आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। बस हमारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, हम उससे कितना सीख पाते हैं और कितना अपने आप को इंप्रूव कर पाते हैं। आज इस वीडियो में मैं सारे उन सीए इंटर स्टूडेंट से बात करने वाला हूं जिन्होंने जैन 25 में एग्जाम दिया था, जिनका रिजल्ट आ चुका है। आप चाहे सक्सेसफुल रहे चाहे अनसक्सेसफुल रहे, आप दोनों से मैं बात करूंगा सो दैट मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर सकूं आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। आप अपने हिसाब से वीडियो को आगे बढ़ा ले। अगर आप सक्सेसफुल है तो वो वाला पोर्शन देखें, अगर आप अनसक्सेसफुल है तो वो वाला पोर्शन देखें, एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट आपको सारी बातें समझ में आए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारी चीज बताऊंगा, अच्छे से सुनोगे तो आगे की जर्नी आसान हो जाएगी। सबसे पहले वो बच्चे जो इस एग्जाम में सक्सेसफुल रहे, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। सक्सेसफुल बच्चे भी दो टाइप के होंगे, जिनका एक ग्रुप कंप्लीट हो गया और कुछ जिनका दोनों ग्रुप कंप्लीट हो गया। जिनका दोनों ग्रुप कंप्लीट हो गया, आप बन गए हो सीए फाइनलिस्ट। सबसे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। अब आप इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट से सीए फाइनलिस्ट बन चुके हो और अब सिर्फ एक पड़ाव बाकी है आपके नाम के आगे सीए लगने में। जिन बच्चों ने दोनों ग्रुप क्लियर करके कंप्लीट कर लिया, इमीडिएटली आईटी ओटी ट्रेनिंग अगर आपने इनरोल करवा ली है तो उसको कंप्लीट करें, और कंप्लीट हो गई तो बहुत बढ़िया। थोड़े बहुत दिन बाकी भी है तो उसको करके कंप्लीट करें, एब्सेंट ना करें। जितना जल्दी आप आईटी ओटी ट्रेनिंग करेंगे उतना जल्दी आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो पाएगी। आपका अभी नेक्स्ट 2 से 3 मंथ्स का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही होना चाहिए, मैं किस तरीके से अच्छे फर्म में आर्टिकलशिप के लिए जा सकता हूं। मैं सारे फर्म में अपनी सीवी डालूंगा, सारे फर्म के जहां जहां से मुझे कॉल आएगा मैं इंटरव्यू दूंगा, और आउट ऑफ दी सिलेक्शंस मेरे को जो सबसे अच्छा फर्म लगेगा मैं उसको इमीडिएटली ज्वाइन करूंगा। जितना जल्दी आप अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे, आर्टिकलशिप के 2 साल कंप्लीट उतने जल्दी होंगे, एंड जितना जल्दी वो कंप्लीट होगा आपको फाइनल को स्टडी करने में, सेल्फ स्टडी करने में उतना ज्यादा समय मिलेगा। तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड बोथ ग्रुप इन दिस रिजल्ट, आप प्लीज डिले ना करें, अपनी सीवी रेडी करें, आईटी ओटी ट्रेनिंग कंप्लीट करें, सीवी सारे आर्टिकलशिप फॉर्म में डालें जितने आप जानते हो, जहां जहां आपके दोस्त है, जहां जहां मैं आपको बताता हूं वहां आप डालो, जहां जहां से कॉल आए हर जगह इंटरव्यू दे, एंड जो बेस्ट फर्म आपको लगे आउट ऑफ मेनी उसको सेलेक्ट करके आप अपनी आर्टिकलशिप एज ऐप चालू करें। आर्टिकलशिप चालू होने के बाद फिर फाइनल की पढ़ाई कैसे करनी है उसका गाइडेंस आएगा, बट पहले आपका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कैसे आप आर्टिकलशिप फटाफट चालू कर सकते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। कुछ बच्चे वो जिन्होंने सिंगल ग्रुप कंप्लीट कर लिया, आइदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2, दो में से एक ग्रुप उनका कंप्लीट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल्सो। आपने एक ग्रुप कंप्लीट कर लिया, अब मे 26 में आपको अपना दूसरा ग्रुप अपीयर करना है। सर सिर्फ 2 महीने बाकी है एग्जाम में, मे 25 में हमारा दूसरा वाला ग्रुप हो पाएगा क्या? देखो, आज के रिजल्ट के बाद ना आपके अंदर जोश 5 गुना बढ़ गया होगा। आपको ये रिजल्ट आपको बहुत मोटिवेट कर रहा होगा, और आपके अंदर बहुत सारा, अभी मैं क्या बोलूं, जिसको बोलते हैं ना एकदम ज्वालामुखी टाइप का अंदर होगा, जो जो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। 2 महीने का समय कम नहीं होता है। अगर आप ग्रुप 2 के लिए अपीयर करोगे मई में, तो 2 महीने प्लस 6-7 डेज आपके पास एक्स्ट्रा है। आप अगर अपनी क्लासेस कंप्लीट कर चुके हो या दे आर ऑन दी वर्ज ऑफ कंप्लीशन, आई एडवाइज यू मे वाला टर्म स्किप मत कीजिए। थोड़ा नींद को कम कर लीजिए, 8 घंटे की जगह 12-14 घंटा वापस पढ़ने बैठ जाइए। अगर आप मई में एग्जाम दोगे, मैं आपको बोल रहा हूं पक्का हो जाएगा। जिस तरीके का आपके अंदर अभी अभी एक्साइटमेंट है, अभी मोटिवेशन है, वो आपको 100% ड्राइव करेगा कि आप अपना दूसरा ग्रुप भी मई में कंप्लीट कर पाओ, रेदर देन वेस्टिंग अ टर्म। 2 महीने मेहनत करते हैं, आप एग्जाम फॉर्म भर दो, 2 महीने मेहनत करो खुल के, और ट्राई करो मई में एग्जाम देके उसको कंप्लीट कर पाएंगे। अगर कोई कारण से लगता है नहीं कर पाएंगे तो सितंबर में दे देना, बट कम से कम एक ट्राई तो करें। एग्जाम फॉर्म तो भर के रखो, नहीं भरोगे एग्जाम फॉर्म, नहीं ट्राई करोगे तो आप कभी कर नहीं पाओगे। सर एग्जाम फॉर्म भर दिया और फिर नहीं गए तो अटेम्प्ट काउंट हो जाता है, अटेम्प्ट ऐसे भी काउंट हो रहा है।
आपका वो सामने वाला देखेगा फाउंडेशन, आर्टिकलशिप में देखा जाएगा फाउंडेशन कब पास किया, इंटर फाइनली दोनों ग्रुप कब पास किया, और उतने अटेम्प्ट वो खुद ही काउंट कर लेगा, चाहे आप एग्जाम के लिए बैठे हो या नहीं बैठे हो। उनके पास आपकी कोई डिटेल नहीं रहती कि आपने इतने टर्म्स में क्लियर किया है, वो तो बेसिक नॉलेज से आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काउंट कर लेते हैं। तो प्लीज एग्जाम फॉर्म भरे, 12-14 घंटा पढ़ना चालू करें, एंड May 25 में आप अपना दूसरा ग्रुप देने का कोशिश करें। मैं आपको बोल रहा हूं पक्का हो जाएगा, प्लीज आप ये एनर्जी लगाने की कोशिश करें। आपको अभी क्या जरूरत है वो बेसिक बता देता हूं। क्लासेस अगर कुछ बाकी है तो क्लासेस फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करें। जो जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए उनका रिवीजन आप चालू कर दें, एंड प्रैक्टिस रिवीजन मॉक टेस्ट इस मोड में अपने आप को डाल ले। जितना ज्यादा प्रैक्टिस रिवीजन मॉक टेस्ट आप करते जाएंगे उतना आप एग्जाम के लिए सॉलिड होते चले जाएंगे और आप अपना मई में एग्जाम देते चले जाएंगे। अब वो बच्चे जो इस रिजल्ट में अनसक्सेसफुल रहे, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो मैक्सिमम लोग वही होते हैं जो अनसक्सेसफुल रहे। हैंडफुल स्टूडेंट्स ही पास हो पाते हैं जब आप आईसीआई का परसेंटेज देखोगे। तो क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद इन बच्चों की है तो इन बच्चों के साथ बात करना भी बहुत जरूरी है। आज आप सारे बच्चे सबसे पहला काम करोगे, अपनी मिस्टेक को एनालाइज करोगे। अनसक्सेसफुल होने का एक बहुत बड़ा कारण है कुछ ना कुछ हमारी कमी रहना। अगर आप में लगता है आपको कमी रही है, अगर आज आप बैठ के अपनी कमियों को एनालाइज करोगे, आपको एक एक कमी याद आ जाएगी। यही 7 दिन 10 दिन बाद आप अपनी कमी एनालाइज करोगे, शायद आपको ऐसा लगे कि मैंने तो पढ़ा था बट शायद मेरा लक नहीं है इसीलिए मैं पास नहीं हो पाया। इमीडिएटली एनालाइज कीजिए क्या क्या आपने मिस्टेक की। मिस्टेक्स कई तरीके की हो सकती है, क्लासेस करने में हड़बड़ी की, क्लासेस अच्छी तरीके से नहीं की, या क्लासेस पूरी नहीं की, रिवीजन प्रॉपरली नहीं किया, मॉक टेस्ट के लिए अपीयर नहीं किया, एग्जाम से पहले जो लास्ट डेज को हमको फ्रेम करना था वो नहीं किया, सर के गुरु ज्ञान को फॉलो नहीं किया। बहुत सारी मिस्टेक हो सकती है। हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली क्या क्या मिस्टेक आपसे हुई उनको लिखो, और क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है उसको आइडेंटिफाई करो। ऑप्ट फॉर सर्टिफाइड कॉपीज। इंस्टीट्यूट अपना वो विंडो खोल देता है कॉपी चेकिंग का, जिसको सर्टिफाइड कॉपीज बोलते हैं। उस विंडो में आप इमीडिएटली अभी जैसे ही विंडो ओपन हो जाए आप सर्टिफाइड कॉपीज के लिए ऑप्ट करें। सर्टिफाइड कॉपीज आने तक का वेट नहीं करना है, पढ़ाई हमारी शुरू हो जाएगी। बट वो सर्टिफाइड कॉपीज आने के बाद अगर हम उस सर्टिफाइड कॉपीज को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहां स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, कहां कहां हमसे गलती हुई, क्या सिली मिस्टेक्स हुए और क्या मेरा कंसेप्चुअल मिस्टेक है, ताकि मैं सही तरीके से आगे की प्रिपरेशन कर सकूं। स्टार्ट करो इमीडिएटली अपनी पढ़ाई विदाउट इवन अ सिंगल डेज ब्रेक। एक भी दिन का ब्रेक नहीं लेना है। कल के कल आप अपनी पढ़ाई चालू करोगे और अपना टारगेट बना के आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर दोगे। रिवीजन स्टार्ट कर दोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना दिन आप सैड रह के, डीमोटिवेटेड रह के बर्बाद करोगे, अगर उतना दिन आप पढ़ाई में चैनलाइज करोगे, अपने आप को एनर्जेटिक तरीके से स्टार्ट करोगे, तो मेरे को लगता है मई का एग्जाम आप अपीयर कर पाओगे। आपके लिए भी मेरा वही गाइडेंस रहेगा, डोंट स्किप May 2026। आपको लगता है आप एक ग्रुप दे पाएंगे तो एक ग्रुप के लिए ही बैठो, आपको लगता है दोनों दे पाएंगे तो दोनों के लिए बैठिए। जिन बच्चों ने लास्ट टर्म में दोनों ग्रुप दिया था, डिसेंटली पढ़ के दिया था, थोड़े मार्क्स से आप रुक गए हो, आप दोनों ग्रुप में दे। जिन्होंने लास्ट टर्म में एक ही ग्रुप पढ़ के दिया था, आप एक ही ग्रुप अपीयर करें। जिन्होंने लास्ट टर्म दोनों ग्रुप दिया था, एक अच्छे से पढ़ा था, एक आधा अधूरा पढ़ा था, बट पढ़ाई कंप्लीट कर ली दूसरे ग्रुप की इन दी 2 months पीरियड ऑफ रिजल्ट, तो आप दोनों ग्रुप के लिए जा सकते हैं। आप अपने आप की आज की पोजीशन को एनालाइज करो। क्या आप दोनों ग्रुप के लिए 2 महीने में प्रिपेयर कर पाओगे? तब तो आप उसके लिए जाओ, नहीं तो सिंगल ग्रुप के लिए जाओ। चाहे सिंगल ग्रुप हो या बोथ ग्रुप, May 25 एग्जाम, मैंने May 26 लिख दिया, सॉरी, May 25 का एग्जाम आपको स्किप नहीं करना है। आपको ये May 25 का एग्जाम देना है। आप जितने ज्यादा एग्जाम स्किप करोगे, जितना ज्यादा अपने आप को टाइम दोगे, उतना ज्यादा आप कंफर्ट लेवल में वापस जाओगे और वापस वही रिजल्ट आएगा जो आपका जनवरी 25 में आया। तो डोंट गिव योरसेल्फ रूम फॉर गोइंग टू द कंफर्ट लेवल। आप अपने आप को एकदम प्रेशर में रखो सो दैट मई में आप एग्जाम देके मई का एग्जाम आप निकाल सको। तो डोंट स्किप May 25 टर्म, दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको वो करना है। अब जब सेकेंड टाइम आप पढ़ाई करते हो ना, पढ़ाई करने का तरीका क्या होगा सुन लेना। रिवीजन की स्पीड थोड़ी बढ़ाए। जो जो सब्जेक्ट आपको लगता है आप कंफर्ट में हो, आपको आते हैं, उनमें रिवीजन की स्पीड थोड़ी फास्ट रखें। रिटन प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस में ले, ज्यादा से ज्यादा कवरेज करें क्वेश्चंस की। एंड मॉक टेस्ट को ना छोड़े, मॉक टेस्ट जरूर दे। ये रिटन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट आपको अपनी असली जगह बताते हैं, आपको ये बताते हैं कि कहां पर आप वीक हो, कहां पर आप स्ट्रांग हो और कहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये आपको कंसिस्टेंटली इन मॉक टेस्ट से पता चलता है। तो दीज मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट से नो टू देम।
तो रिवीजन में फास्ट रहना है, रिटन प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करना है एंड मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा जितने आप दे सकते हो उतने देने हैं। नवीन क्लासेस अपनी मॉक टेस्ट सीरीज फॉर May 25 लॉन्च करेगा, जहां पे हर सब्जेक्ट के लिए हम 2 मॉक टेस्ट आपके शेड्यूल करेंगे। एक मॉक टेस्ट रहेंगे इन दी मंथ ऑफ मार्च, दूसरे मॉक टेस्ट रहेंगे इन दी मंथ ऑफ अप्रैल। पूरा का पूरा मॉक टेस्ट का कोर्स जल्दी ही लाइव होने वाला है naveenclasses.com पर। कैलकाटा वाले स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देंगे कि आप सेंटर पे आके टेस्ट दे सकते हो, एग्जाम एनवायरमेंट में अच्छे से बैठ के लिख सकते हो। सारी कॉपीज आपको चेक करके मिलेगी, एनालाइज करके दी जाएगी कि आप कहां इंप्रूव कर सकते हो और किस तरीके से आप अपने रिजल्ट्स को बेटर बना सकते हो। तो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज जल्दी ही चालू होने वाली है। जैसे ही वेबसाइट पर कोर्स आए आप एनरोल कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी, जो हम आपसे मॉक टेस्ट के लिए पैसे लेंगे उससे कई गुना ज्यादा आपको सर्विस मिलेगी, सो दैट आप अपना May 25 का एग्जाम 100% क्लियर कर सको, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस का थोड़ा लैक हो रहा है कि सर बहुत जोर से कॉन्फिडेंस गिरा है, हमसे होगा कि भी नहीं होगा, हमको ऐसा लग रहा है, आप प्लीज निराश ना हो, आप प्लीज हताश ना हो। कॉन्फिडेंस गिरने से क्या होता है, जिस पेस में पढ़ाई होनी चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, जिस इंटरेस्ट के साथ होना चाहिए, वो हो नहीं पाता है। इसीलिए आपके लिए हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस बहुत काम के रहेंगे। लास्ट टाइम हमने एग्जाम ओरिएंटेड बैच लॉन्च किया था, बहुत सारे बच्चों ने उस एग्जाम ओरिएंटेड बैच को ऑप्ट किया और उन्होंने ये कहा सर इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच से हमें कई फायदे हुए। नंबर 1, हम जब रिवीजन करते हैं तो हम सिर्फ फोकस करते हैं कंटेंट पे, हम क्वेश्चंस नहीं बनाते। आपने कंटेंट के साथ साथ क्वेश्चंस कवर किए। हम कभी भी मॉक टेस्ट देते नहीं सर, आपने हमें मॉक टेस्ट देने के लिए इनकरेज किया। सर हम लोग जब रिवीजन करते हैं तो कुछ टॉपिक्स हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग को हार्ड लगते हैं, टफ लगते हैं, इसीलिए हम उसको स्किप करके बाद बाकी चीजें रिवाइज करते हैं। आपने सर कुछ भी नहीं छोड़ा, हर चीज को कवर किया। हम लोग सर जब रिवीजन करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टॉपिक्स का, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ कुछ स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, डर के कारण ये आता नहीं है, क्वेश्चंस उनके लिख करके प्रैक्टिस नहीं करते। सर आपने इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में वो भी करवाया। नवनीत सर ने कॉस्ट में सेम काम किया और ईशा मैम ऑडिट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच लॉन्च करना चाहती है, जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है ग्रुप 2 का। हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बैच विथ मॉक टेस्ट एडवांस अकाउंट्स कॉस्ट एंड ऑडिट के लिए अवेलेबल है naveenclasses.com पे। अगर आपको लग रहा है कि आपको हमारी हेल्प लगेगी प्रिपरेशन में, आप जरूर इनको ऑप्ट करें। हमने अपने कोर्स के 1/3 टाइम में, 30% टाइम में पूरा का पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से कवर किया है, अलॉन्ग विद क्वेश्चंस जो यू कैन नेवर थिंक ऑफ डूइंग अलोन। साथ ही साथ ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच में लाइव सेशंस भी, मेन बैच रिकॉर्डेड ही रहेगा जो हमने लास्ट टाइम रिकॉर्ड किया था, लाइव सेशन रहेंगे जहां पर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, नए वाले आरटीपी एमटीपी सॉल्व करेंगे ताकि आप एकदम अपडेटेड होके एग्जाम में जा सको। तो ये हाइब्रिड मोड में रहेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और साथ साथ जितने भी नए मटेरियल्स आए हैं सबका एक लाइव सेशंस होंगे, सो दैट हम लोग हर चीज कंप्लीट करके अपने May 25 एग्जाम को दे सके। रिजल्ट आया है, इसीलिए फॉर द नेक्स्ट 7 days देयर इज अ डिस्काउंट ऑन दीज एग्जाम ओरिएंटेड बैच। जो भी बच्चे मे वैलिडिटी के लिए ये कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं, हर कोर्स पे आपको अराउंड 15% का डिस्काउंट हमने दिया है। 3-3.5 हजार के कुछ हमारे कोर्सेज है जिसमें 500 फ्लैट आपको डिस्काउंट दिया गया है ओनली फॉर 7 days। तो जिन जिन को ऑप्ट करना है वो ऑप्ट कर सकते हैं। एडवांस अकाउंट्स में आपके पास 2 ऑप्शंस है, आप चैप्टर्स और एएस अलग अलग भी ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे तो पूरा ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। हम आपको फोर्स नहीं करते, हम चाहते हैं आप अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ाई करो, सो दैट आपका रिजल्ट बेटर हो सके। और तीसरा, जैसे मैंने कहा, मॉक टेस्ट सीरीज कमिंग वेरी सून। कैलकाटा वाले बच्चों के लिए लाइव एट सेंटर मॉक टेस्ट होगा, आप सेंटर पे आके एग्जाम एनवायरनमेंट पर मॉक टेस्ट देंगे। जो बच्चे कैलकाटा के बाहर है वो अपने घर पे पेपर्स देंगे, पेपर्स हम शेयर करेंगे, घर पे पेपर देंगे, अपलोड करेंगे अपना पीडीएफ, हमारी टीम आपको चेक करके देगी, सो दैट आपको ये पता चले आप कहां कहां इंप्रूव कर सकते हो। दिस विल बी वेरी अफोर्डेबल, जितना प्राइस आप पे करोगे उससे कई गुना ज्यादा आपको सर्विस मिलेगी, सो दैट आप अपना May 25 का एग्जाम क्लियर कर सको। So I bid all the best to all of you। जिन्होंने क्लियर कर लिया, all the best for your future। जो क्लियर नहीं कर पाए, all the best for May 25। Don't skip your terms। नवीन क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत मैराथन, बहुत रिवीजन, बहुत एग्जाम कंटेंट, गुरु ज्ञान, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा, सो दैट आप अपने एग्जाम के लिए रेडी हो सको। अगर आपको कोई कंटेंट चाहिए और वो आपको नहीं मिल रहा, मेरी टीम से कांटेक्ट करें, वो आपको सारे कंटेंट आपको लिंक में प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, सी यू सून, टाटा।